जी स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है ये रीसेंट टेक्नोलॉजी है बायोलॉजी में, ठीक है। जेनेटिक्स के बारे में हम जानते हैं जब हम जेनेटिक मटेरियल की स्टडी करते हैं, जिसमें हमारे पास जेनेटिक मटेरियल कौन सा आ जाता है, डीएनए आ जाता है, ठीक है, और आरएनए आ जाता है। डीएनए आरएनए जो है क्या करते हैं, डीएनए और आरएनए जो है इनके पास हेरिडिटी मटेरियल है और इनके पास इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। ये कैरी करते हैं इंफॉर्मेशन किसी भी ऑर्गेनिज्म की, कंप्लीट इंफॉर्मेशन कि उसकी फ्यूचर में उसके साथ क्या होगा, उसकी बॉडी किस तरह फंक्शन करेगी और कौन कौन से जो है प्रोटीन्स बनाएगी। तो ये भी जो जब ये ट्रांसलेट होते हैं आरएनए तो हमारे पास क्या बनती है, प्रोटीन बनती है, ठीक है। अब जेनेटिक इंफॉर्मेशन की यूं ट्रांसफर होना जो है एक पूरा प्रोसेस है, ठीक है। इसको जब डीएनए से आरएनए और प्रोटीन बनता है इसको हम सेंट्रल डॉगमा कहते हैं, ठीक है। और ये वो इन्फॉर्मेशन है जब से ये हमारे पास आई है तब से हमारे पास रिसेंट टेक्नोलॉजी से हमने इसको यूटिलाइज किया है और बहुत से नए मेथड जो हैं वो डिज़ाइन किए हैं जिससे हम इसको स्टडी कर सकते हैं और इसको यूटिलाइज कर सकते हैं ह्यूमन की बेनिफिट्स के लिए, ठीक है। इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है इसमें हम जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है डीएनए जो है उसकी आर्टिफिशियल सिंथेसिस करते हैं। आर्टिफिशियल सिंथेसिस से आपको वर्ड से पता चल रहा है कि ये किसी भी लिविंग बॉडी में नहीं होगी। अगर लिविंग बॉडी में होगी भी तो वो जो बॉडी होगी वो हमने आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में रखी होगी, ठीक है। वो नेचुरल एनवायरनमेंट में नहीं होगी, ठीक है, नेचुरली ऑर्गेनिज्म में नहीं होगी, ठीक है। तो आर्टिफिशियली सिंथेसिस हम कैसे करेंगे, या तो किसी ऑर्गेनिज्म से रिमूव करके किसी दूसरे में इंसर्ट करेंगे, ठीक है, रिमूवल करेंगे, या हम उसे क्या करेंगे, रिपेयर करेंगे, ठीक हो गया। और हमारे पास ये टेक्निक्स हमने कहाँ से सोची, साइंटिस्ट के जहन में ये ख्याल कहाँ से आया, जैसा कि एक वर्ड यूज किया जाता है ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी का, ठीक है। अब ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी और रिसेंट बायोटेक्नोलॉजी इसमें क्या फर्क है। ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी इसलिए कहा जाता है कि ओल्ड बल्कि वो जो आजकल भी यूज की जाती है, हम ऑर्गेनिज्म को यूज करते थे फर्मेंटेशन के लिए, ठीक है। फर्मेंटेशन का प्रोसेस जो है बहुत ओल्ड है। लोग जो है योगर्ट बनाने के लिए और वाइन और अल्कोहल बनाने के लिए पहले से इसे यूज़ करते थे और यीस्ट वगैरह को और बैक्टीरिया वगैरह को यूज़ करते थे। तो फर्मेंटेशन का प्रोसेस जो है सबसे पहले स्टडी किया गया था और वहाँ से हमें पता चला कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है अगर उसमें हम अपने इंटरेस्ट का जीन या जेनेटिक इन्फॉर्मेशन डालें तो हम उससे प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। तो एक ऑर्गेनिज्म का डीएनए दूसरे ऑर्गेनिज्म के डीएनए में इंसर्ट करके अपनी डिजायर प्रोडक्ट बनाने को हम जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। तो फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस है हमने इसको ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी कह लिया है। इसमें हमारे पास विदाउट ऑक्सीजन जो है रेस्पिरेशन होती है और वाइन और अल्कोहल बनती है, ठीक है। विदाउट ऑक्सीजन हमारे पास क्या बनेगी, अल्कोहल बनेगी, ठीक है। अब इस प्रोसेस को ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी कहा जाता है। रीसेंट बायोटेक्नोलॉजी जब से हमारे पास ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है, ठीक है, उसके बाद से आई है। और उसके अलावा हमारे पास पहले से 1970s में जब हमारे पास डीएनए बनाने के लिए, डीएनए जो होता है अपनी ही कॉपी बनाता है, इसको हम रेप्लिकेशन कहते हैं, ठीक है। लेकिन डीएनए सिंथेसिस के लिए जो हमें एंजाइम रिक्वायर होते हैं, जब से वो हमें पता चले हैं, उसको बनाने के लिए जो एंजाइम्स होते हैं वो हमें जब इन्फॉर्मेशन मिली 1970s में, तो तब से हम इसको आर्टिफिशियली भी बना सकते हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट देंगे। अब इसको इस प्रोसेस को जेनेटिक इंजीनियरिंग को हम कट एंड पेस्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास डायग्राम है, यहाँ से हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक प्लांट लेते हैं, प्लांट का हमने सेल लिया, ठीक है, ये आपको प्लांट सेल नजर आ रहे हैं। इसके अंदर जो हमारे पास सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, ठीक है। सेंटर होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है हम जानते हैं एक ऐसा ऑर्गेनेल है जो कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करता है, ठीक है। और क्रोमोसोम की फॉर्म में होते हैं। जब जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कंडेंस फॉर्म होती है तो हमारे पास क्या बन जाते हैं, कंडेंस फॉर्म में क्रोमोसोम बन जाते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो है अगर हम क्रोमोसोम को देखें तो क्रोमोसोम में हमारे पास क्या मौजूद होता है, डीएनए और प्रोटीन मौजूद होते हैं, ठीक है। अब डीएनए जो है हेरिडिटी मटीरियल है, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड जिसे हम कहते हैं, ठीक है। डीएनए प्रोटीन है क्रोमोसोम के अंदर, ठीक है। अब डीएनए का वो पार्ट जो कि एक्सप्रेस होता है, ठीक है। डीएनए तो है हमारे पास लेकिन उसका वो पार्ट जो एक्सप्रेस होता है, सारे का सारा डीएनए एक्सप्रेस नहीं होता, ठीक है। उसका वो पार्ट जो एक्सप्रेस होगा और आरएनए बनाएगा, फिर आरएनए से हमारे पास क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगी, ठीक है, जिसे हमें में नजर आती हैं। और प्रोटीन जो होती हैं वो क्या होती हैं, वो फंक्शनल होती हैं, स्ट्रक्चर यूनिट होती हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ठीक है। किसी भी लिविंग बॉडी का, ऑर्गेनिज्म के इनकी बॉडी का जो है वो स्ट्रक्चरल पार्ट होती है, ठीक है। जिसमें हमारे पास इसके अलावा हमारे पास स्ट्रक्चरल पार्ट होती हैं और इसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि हमारे पास जो प्रोटीन होती हैं वो फंक्शन करती हैं एज ए हार्मोन भी फंक्शन करती हैं। जो हार्मोन्स हैं वो भी प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। एंजाइम्स हैं वो भी प्रोटीन होते हैं। तो ये जो प्रोटीन्स होती हैं इसको सिंथेसिस करने के लिए इन्फॉर्मेशन हमें कौन प्रोवाइड करता है, डीएनए प्रोवाइड करता है, ठीक है। और जो एक
डीएनए का ऐसा खास पार्ट, एक स्पेसिफिक पार्ट जो कि स्मॉल पार्ट आप कह सकते हैं, जो कि प्रोटीन बनाता है, स्मॉल पार्ट ऑफ डीएनए आप कह सकते हैं आसान लफ्जों में, तो वो जीन होता है। ठीक है, तो एक स्पेसिफिक जीन जो है वो क्या बनाएगा, स्पेसिफिक प्रोटीन बनाएगा। ठीक है, स्पेसिफिक जीन जो है क्या बनाएगा, स्पेसिफिक प्रोटीन बनाएगा, वो कोई और नहीं बना सकता, एक उसको काम असाइन किया गया है वही बनाएगा। ठीक है, उसका स्पेसिफिक फंक्शन होगा सेल में, बॉडी में। ठीक है, तो इस टेक्नोलॉजी को, इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए हमने जो मेथड डिज़ाइन किए हैं उसमें रिसेंट टेक्नोलॉजी में, बायोटेक्नोलॉजी में उसे इस्तेमाल किया जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग का। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम क्या करते हैं, किसी और ऑर्गेनिज्म का डीएनए, किसी स्मॉल ऑर्गेनिज्म जो हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो कि जल्दी ग्रो कर जाते हैं और जल्दी हमें प्रोडक्ट दे सकते हैं और एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसको हम यूज़ करते हैं। बैक्टीरिया और यीस्ट वगैरह भी यूज़ किए जाते हैं। तो हम इसको ये कर सकते हैं कि कट एंड पेस्ट ऑफ डीएनए। इसकी एक हम डायग्राम भी देख लेते हैं। जी, ये देखिए आपको डायग्राम नजर आ रही है, इसमें हमारे पास जो है ये डीएनए है। ठीक है, और ये वो पार्ट है, जीन कह लें या डीएनए का वो पार्ट है जो हमने किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से कट किया है। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पेस्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पेस्ट जब हम करेंगे तो हमारे पास जो है ये किसी और ऑर्गेनिज्म में या किसी और के डीएनए में जब हम इंसर्ट करेंगे तो यहाँ ये एक्सप्रेस होगा। ठीक है, तो इस मेथड को हम जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। इसका सबसे ज़्यादा यूज़ जो है, ये डायग्राम नज़र आ रही है, इससे हम स्टडी कर सकते हैं। मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी में यूज़ किया जाता है। इंसुलिन जो है एक ऐसा जो है हार्मोन है जो कि हमारी बॉडी में क्या करता है, ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है। ठीक है, ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है। तो जो लोग डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उनमें ये फंक्शन करना छोड़ देता है। ठीक है, तो उनको इंसुलिन की ज़रूरत होती है, उसको हम आर्टिफिशियली जो है बैक्टीरिया में जनरेट करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये ह्यूमन सेल है जहाँ से हमें पता है कि हमें जीन का पता है, वो जीन जो कि इंसुलिन को बनाता है उसको हम लेंगे, उसको हम यहाँ से कट करेंगे। ठीक है, और ये हमारे पास है बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया के अंदर हमारे पास एक तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन डीएनए में मौजूद होती है, उसके अलावा क्रोमोसोम के अलावा, डीएनए के अलावा एक पार्ट है अलग से उसके पास सर्कुलर डीएनए है जिसे हम प्लाज्मिड कहते हैं। ठीक है, ये सर्कुलर है, आपको नजर आ रही है शेप। इसकी ये क्वालिटी है कि ये खुद से रेप्लिकेट करता है, अपनी जैसी कॉपीज बना सकता है। तो इसके अंदर अगर हम इसके अंदर इसका थोड़ा सा पार्ट काट के यहाँ पर हम अपना डिजायर जीन डाल देंगे। तो सॉरी, ये हम ऐसा करते हैं कि इसके अंदर हम क्या करते हैं, ये जीन जो है इंसर्ट कर लेते हैं और फिर इसको ये बैक्टीरिया में एक्सप्रेस हो जाता है और बैक्टीरिया बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करता है। तो यूं हमारे पास जो इंसुलिन है वो जल्दी जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, इंसुलिन प्रोड्यूस हो जाती है जो कि एक हार्मोन है। ठीक है, इसे फिर हम एज ए मेडिसिन यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जेनेटिक इंजीनियरिंग की बेस्ट एग्जांपल है। इसके अलावा ये हमारे पास आपको डायग्राम नजर आ रही है, ये ह्यूमन के क्रोमोसोम की। ठीक है, ह्यूमन में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, जिसके ऊपर हमारे पास डीएनए जो है सारा जो है वो लिपटा हुआ है और इसके ऊपर हमें पता है कौन सा डीएनए का पार्ट क्या चीज एक्सप्रेस करेगा। ठीक है, कौन सी उस करेक्टर को एक्सप्रेस करेगा। ठीक है, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, तो जब हमारे पास ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ था, क्रोमोसोम की स्पेलिंग सही कर लेते हैं, क्रोमोसोम, तब से हमें ये पता है कि क्रोमोसोम 1 पे कौन से जीन्स मौजूद हैं और उनका क्या फंक्शन है। इस तरह हम यहाँ से वो जीन जो है कट करके किसी और ऑर्गेनिज्म में इजीली पेस्ट करके उसको एक्सप्रेस करवा सकते हैं। डीएनए का, जीन का वो पार्ट अगर हम उसे आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट दें, एंजाइम प्रोवाइड करें तो वो खुद को एक्सप्रेस कर सकता है। ठीक है, तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है वो 1990 में स्टार्ट हुआ था। इसको हम लिख लेते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। और ये हमारे पास पब्लिश हुआ था 2002 में। इस जब से ये पब्लिश हुआ है तब से जो है बायोटेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस आ गई है, इस इंफॉर्मेशन को बहुत ज़्यादा यूटिलाइज किया जा रहा है। ठीक है, डिफरेंट जीन्स के हवाले से। तो आज हमने डिस्कस किया है जेनेटिक इंजीनियरिंग को, जो कि रिसेंट टेक्नोलॉजी है जिसमें हम एक ऑर्गेनिज्म का जो डीएनए है दूसरे में इंसर्ट करके, बैक्टीरिया वगैरह में इंसर्ट करके अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट बनवा सकते हैं।